बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम पाइथन लिस्ट का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक्टिविटी नंबर 1 परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी है सर्च फॉर ऑल ऑड नंबर्स इन द लिस्ट एंड रिमूव देम। हमने किसी भी लिस्ट में जितने ऑड नंबर्स हैं उनको सर्च करके उस लिस्ट में से रिमूव करना है। तो आइए इस एक्टिविटी को हम विजुअल स्टूडियो कोड पर परफॉर्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं उसी स्टूडेंट ग्रेड्स की लिस्ट से जिसमें 5 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स थे 85, 92, 78, 95, 82। और अब हम इस लिस्ट के तमाम आइटम्स को विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप ट्रेवर्स करेंगे। पाइथन लिस्ट को फॉर लूप के साथ किस तरह इस्तेमाल किया जाता है यह हम इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर ग्रेड इन स्टूडेंट ग्रेड्स, उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं ग्रेड को। यह फॉर लूप इस स्टूडेंट ग्रेड्स में मौजूद तमाम ग्रेड्स से ट्रेवर्स करेगा एक एक करके और उन ग्रेड्स को प्रिंट कर देगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि लिस्ट के तमाम आइटम्स 85 से लेकर 82 तक प्रिंट हो चुके हैं। और अब मैं इस प्रिंट की स्टेटमेंट से पहले एक कंडीशन प्लेस करता हूं। इफ ग्रेड इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ग्रेड अगर 2 से डिविजिबल ना हो, इसका मतलब कि ग्रेड कोई ऑड नंबर हो, उस सूरत में ग्रेड को प्रिंट किया जाए। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब सिर्फ 85 और 95 से दो ही ग्रेड्स प्रिंट हुए हैं क्योंकि ये दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है, दोनों के दोनों ऑड नंबर्स हैं। बाकी जो ग्रेड 2 से डिविजिबल थे यानी 92, 78 और 82, वो हमने देखा कि यहाँ प्रिंट नहीं हुए क्योंकि उस सूरत में इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई थी। अच्छा, हमसे कहा गया है कि हमने इन ऑड नंबर्स को, जिन्हें हमने यहाँ सर्च किया है और प्रिंट किया है, हमने इन ऑड नंबर्स को लिस्ट में से रिमूव करना है। तो बजाय इसके कि हम प्रिंट करें, हम उनको लिस्ट से रिमूव करते हैं। लिस्ट से रिमूव करने का फंक्शन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट ग्रेड्स डॉट रिमूव और उसके बाद हम ग्रेड को एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं। तो वो ग्रेड जो हम पहले जस्ट प्रिंट की स्टेटमेंट से यहाँ प्रिंट कर रहे थे, अभी हमने रिमूव के फंक्शन से उन ग्रेड्स को इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया है। तो वो दोनों जो ऑड नंबर वाले ग्रेड हैं यानी 95 और 85, ये लिस्ट में से रिमूव हो जाएंगे। बाकी जो ग्रेड्स बचेंगे वो फिर हम इस फॉर लूप के बाद प्रिंट की स्टेटमेंट से प्रिंट करके देख भी लेते हैं। मैंने इन दो ग्रेड्स को रिमूव कर दिया, बाकी जो लिस्ट में ग्रेड्स बचे हैं वो हम फॉर लूप के बाद प्रिंट की स्टेटमेंट से प्रिंट कर रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखें 92, 78, 82 जो कि इवन नंबर्स वाले ग्रेड्स हैं वो लिस्ट में बाकी बचे हैं, तो सिर्फ वही प्रिंट हुए हैं। यानी 5 में से सिर्फ 3 ग्रेड्स बाकी रह गए हैं, बाकी 2 रिमूव हो गए। सो फार सो गुड, अभी इस कोड ने बिल्कुल ठीक काम किया है। लेकिन इस कोड में एक हिडन बग है, और वो बग किस तरह सामने आएगा? अगर मैं 92 और 95 की पोजीशन चेंज कर दूं, मैं 92 की जगह 95 यहाँ लिखूं और यहाँ 95 की जगह 92 लिखूं। अब मैं इस चेंजिंग के साथ इस प्रोग्राम को रन करता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट आई है उसमें 95 इंक्लूडेड है, यानी ये 95 जो कि ऑड नंबर है, लेकिन इस कंडीशन के बावजूद वो लिस्ट में से रिमूव नहीं हुआ है। अब इस कंडीशन के बावजूद 95 रिमूव होने से कैसे रह गया, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इस प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ डिबगर रन करूंगा। डिबगर या डिबगिंग क्या होती है वो हम इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और F5 के बटन से डिबगर को रन करता हूँ। ये पहली स्टेटमेंट इस वक्त रन हो रही है। मैं स्टेप ओवर के बटन को क्लिक करता हूँ। यहाँ ये फॉर लूप की फर्स्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट ग्रेड्स की लिस्ट है इसके तमाम आइटम्स की वैल्यूज दिखाई दे रही। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब यहाँ इस ग्रेड के अंदर जो पहला ग्रेड 85 है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 85 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब
इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इस सूरत में ये जो ग्रेड है 85 ये इस लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ग्रेड की लिस्ट की जो वैल्यूज हैं उनमें 85 नजर नहीं आ रहा है। पहले इसमें 5 आइटम्स थे, अब इसमें 4 आइटम्स रह गए। अब हम इस स्टेटमेंट को स्टेप ओवर करते हैं। यहाँ आप देखें कि ग्रेड में नेक्स्ट जो फैच हुआ है वो 78 फैच हुआ है, ये 95 फैच नहीं हुआ है। 95 जो कि ओरिजिनल लिस्ट में सेकंड नंबर पे था, लेकिन आफ्टर द डिलीशन ऑफ 85 वो 95 इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। लूप की इस वक्त सेकंड इटरेशन है, लूप सेकंड टाइम चल रहा है, तो लूप ने ये अज्यूम कर लिया है कि भाई सेकंड इटरेशन में सेकंड नंबर की बारी आएगी, यानी 78 की बारी आएगी। तो ग्रेड में 78 फैच हुआ है, वो 95 जो है वो जो कि ऑड नंबर है वो फैच होने से रह गया है। यही वजह है कि 95 फैच नहीं हो सका है, तो वो लिस्ट से रिमूव भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर चेक करने वाली लॉजिक जो है वो 95 के साथ चेक ही नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है कि इस डिबगिंग के थ्रू जो इशू है, जो हिडन बग है हमारे कोड के अंदर, वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी मुख्तसरन ये कि फॉर लूप के चलने के दौरान अगर हम लिस्ट में से कुछ आइटम रिमूव करते हैं तो उससे फॉर लूप की आइटरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो आप लोगों ने इस डिबगिंग में देख लिया है। तो इसका मतलब ये है कि विद दिस लॉजिक हम इस प्रोग्राम को नहीं बना सकते। तो अब हम क्या करेंगे? सो स्टूडेंट्स, मैं इस प्रोग्राम को एक न्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाऊंगा जो कि है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट। सो इस कोड को हम चेंज करेंगे बाय लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कोड। और ये मैं कैसे करूंगा? मैं इसी स्टूडेंट ग्रेड की लिस्ट की मदद से एक नई स्टूडेंट ग्रेड्स की लिस्ट बनाऊंगा, और उस नई स्टूडेंट ग्रेड्स की लिस्ट के अंदर मैं इस पुरानी स्टूडेंट ग्रेड्स की लिस्ट के जो इवन ग्रेड्स हैं, इवन नंबर्स हैं, सिर्फ वही ऐड करूंगा, जबकि जो और नंबर्स या ग्रेड्स हैं उनको मैं नई स्टूडेंट ग्रेड्स की लिस्ट में ऐड नहीं करूंगा। अब ये काम मैं किस तरह करता हूं? मैंने आपको बताया कि मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स इस्तेमाल कर रहा हूं। ये सिंटैक्स क्या है जरा देख लें। सबसे पहले तो स्टूडेंट ग्रेड्स इक्वल टू एक नई लिस्ट, जो कि ग्रेड, कौन से ग्रेड? वही ग्रेड जो कि पुरानी स्टूडेंट ग्रेड्स के अंदर हैं, जो हम इस फॉर लूप की मदद से एक एक करके ट्रेवर्स कर रहे हैं। लेकिन हमने तमाम ग्रेड्स को इस नई स्टूडेंट ग्रेड्स की लिस्ट में नहीं डालना है, बल्कि उन ग्रेड्स को डालना है जो कि इवन नंबर वाले हो। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब कंडीशन क्या है? ये कंडीशन तो ये चेक कर रही है कि वो जो ग्रेड है वो ऑड हो। ठीक है, तो हमने इस कंडीशन को तब्दील करना है कि वो जो ग्रेड हो वो इवन हो। ठीक है, इवन हो तभी हमने नई स्टूडेंट ग्रेड्स की लिस्ट में उसको ऐड करना है, और को हमने ऐड नहीं करना। और यहाँ जो लिस्ट का ब्रैकेट जो मैंने यहाँ स्टार्ट किया था वो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब ये रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है। स्टूडेंट ग्रेड्स जो कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट ग्रेड्स पर मुश्तमिल थी, उसी स्टूडेंट ग्रेड को हम दोबारा से रीजनरेट कर रहे हैं, और ये रीजनरेट करते वक्त हम उसी फॉर लूप को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर लूप इस कंडीशन के बगैर तो इसकी तमाम ग्रेड्स को एक एक करके रिट्रीव करेगा, लेकिन इस कंडीशन के साथ सिर्फ जो इवन ग्रेड्स हैं उन्हीं को रिट्रीव करेगा, और वो इवन ग्रेड्स इस नई स्टूडेंट ग्रेड्स का पार्ट बन जाएंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो आप देख लें कि 78, 92, 82 ये तमाम इवन नंबर ही इसमें आए हैं। अब हम 95 की पोजीशन चेंज कर भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम ये हमेशा सही परफॉर्म करेगी। मैं इसको एक बार फिर रन करता हूं। अब भी आप देखेंगे 92, 78, 82 सही इसने नंबर्स इसमें रिटर्न रखे हैं, बाकी और नंबर्स इसमें से आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली रिमूव हो गए। उम्मीद है कि ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक बिगिनर्स के लिए काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करें। अब आते हैं होमवर्क पे। ये है आज का होमवर्क, इसे नोट कर लें। इस होमवर्क को परफॉर्म करने से लिस्ट के
जो बेसिक आइडियाज हैं उनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जबकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक के हवाले से स्पेसिफिकली ये होमवर्क है, इसे भी आप लोग नोट कर लें, इसे परफॉर्म करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।